का अंदर चले गए, पर वह कांचा है तो मणि महान, कांच और मणि की क्या बराबर है? इसलिए भंडार में बना दिया, ये बताऊं को मदद नहीं है। अब एक प्रश्न है, देवताओं को यदि कथा सुनना ही अभीष्ट था तो क्या वहीं बैठ करके कथा नहीं सुन सकते थे जहां अभीष्ट सुन रहे हैं? भाई न तो सुखदेव जी ने पास की व्यवस्था की थी, न परीक्षा की, मेरे आसपास कोई बैठ नहीं सकता, या जिसके पास पास होगा उसकी ड्यूटी होगी, ऐसा तो प्रतिबंध का पहले गाँव में होता है, परंतु ऐसा तो कुछ नहीं था। तो फिर ये सौदाबाजी करने की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी? शांति से बैठ के कथा सुनते भाई। और नहीं, सुखदेव जी ने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देवताओं के अभिमान को पकड़ा। अभिमान क्या है? यहाँ देवलोक के वासी हैं, स्वर्ग के देवता हैं, अमर हैं, हमारा दिव्य देह है, हमारे शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है, और ये बड़ा धर्म मनुष्य के प्राणी है। अब सबके बीच में हम मेरे बीवी आएंगे तो बैठ करके कथा सुनेंगे, जरा पोजिशन खराब हो जाएगी। कथा जरूर सुनेंगे पर नहीं लोगों के साथ, मनुष्यों के साथ नहीं सुनेंगे। कथा वाचक को गरीब के लिए चलते हैं, इसे कथा सुनेंगे। तब सुखदेव इसी बात को नाराज हो गए कि तुझसे देवता ऋषि महर्षियों के साथ बैठ के कथा सुनने में शर्मा रहे हैं, और एक देवादेव महादेव है तो मनुष्यों की कौन छोड़ो, पक्षियों के बीच में जाकर के राम कथा सूर्य जी के पास बैठ करके सुन लेगा। कोई अभिमान नहीं, महादेव को अभिमान नहीं है और देवताओं को अभिमान है। इसलिए अभिमान देख करके ही सूर्य जी ने कथा नहीं, इसलिए मेरा अभिमान ही नीचे बैठा है, श्रोताओं को इसलिए नीचे बैठना पड़ा। जबकि हर महीने हमारी मिठाई होती है, मिठाई होती है जो पेंशन आती है, हमारे दो बेटे जैसे ही एक तारीख आई, एक सबसे पहले आकर के पेंशन हमसे छीन के ले जाता है, ले जाता है, और दूसरा आता है तो हमको मार के जाता है कि तुम पूरा रुपये हमारी मिठाई होती है। भैया जी ने कहा छोड़ो, फिर यहाँ करके रहो ना, बोले बस महाराज को दे के नहीं है। इसलिए बहुत मन होने पर भी उसके